Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home and doing good. Students, as you know, your unit tests are just approaching. So now we will start revision. Today we will revise the chapter 1. Let us see. चैप्टर 1 में दिया गया है मेरा प्यारा देश महान। आइए सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। इस कविता में देश प्रेम के लिए बताया गया है। हमारे देश की जो विशेषताएं हैं उनको बहुत ही मोहक ढंग से बताया गया है, समझाया गया है। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान, यहाँ न कोई ऊंचा नीचा, देश हमारा एक बगीचा, रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इंसान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा प्यारा देश महान। वीर शहीदों ने दिलवाई भारत को आज़ादी, बलिदानों की कथा सुनाती अपनी प्यारी दादी। मैं हूँ भारत माँ का लाल, है मुझको अभिमान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। तो बच्चों ये कविता आपने पढ़ी, इसमें बताया गया है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। अपने देश से अच्छा और प्यारा कुछ भी नहीं है। आइए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। महान सबसे अच्छा, इंसान आदमी, शहीद देश के लिए मरने वाला, बलिदान देश के लिए मरना, अभिमान गर्व। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर। कविता में रंग बिरंगे फूलों जैसे किन्हें कहा गया है? कविता में रंग बिरंगे फूलों जैसे इंसानों को कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन, भारत को किसने आज़ादी दिलवाई? भारत को वीर शहीदों ने आज़ादी दिलवाई। थर्ड, दादी किसकी कथा सुनाती है? दादी बलिदानों की कथा सुनाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कविता में बगीचा किसे कहा गया है? उत्तर, कविता में बगीचा भारतवर्ष को कहा गया है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, मेल कीजिए। सबसे पहले मैचिंग, बगीचा हमारा देश, फूल रंग बिरंगे, कथा बलिदानों की, लाल भारत माँ का। ठीक है। नेक्स्ट व्याकरण बोध की एक्सरसाइज, महा जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए राजा में जोड़ेंगे तो महाराजा, इसी प्रकार रानी में अगर महा जोड़ेंगे महारानी, उसके बाद बनेगा शब्द महामंत्री, राष्ट्र में जुड़कर महाराष्ट्र और पुरुष में जोड़ तो महापुरुष। नाउ सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज ख, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। देखिए ऊंचा, नीचा, वीर कायर, अच्छा बुरा, आज़ादी गुलामी, फूल कांटा। एक्सरसाइज ग, अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु का उचित प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखिए। तो देखिए ये लिखे गए हैं। देखिए ऊंचा तो ये ऊंचा, माँ और यहाँ। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे कि ये सही स्थान पर ही हो। ये जो चंद्र बिंदु है आपका, ये यहाँ होगा तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो चंद्र बिंदु का सही स्थान यहीं पर है। इसी प्रकार ये बिंदी र पर लगेगी, चंद्र बिंदु इधर, और ये वाली बिंदी यहाँ पर, और यहाँ में चंद्र बिंदु यहीं पर लगेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पेज देखिए, मौखिक उत्तर दीजिए। देश के दो महापुरुषों के नाम बताइए। तो दो महापुरुषों के नाम कौन कौन से हैं? सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री। हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? राजा भरत के नाम पर। राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने आपको होमवर्क में दिया था, आपके विद्यालय में गणतंत्र दिवस के दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अपने अध्यापक से गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये हमने आपको अपने आप करने के लिए दिया था, क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो आप अपने अध्यापक से नहीं पूछ सकते। तो ये आपने कर लिया होगा वर्क। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क में दी थी। इसमें आपको चित्र चिपकाने थे किस किस के? राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्रीय चिन्ह के। तो बच्चों ये आपने वर्क कर लिया होगा। रिवीजन आपका पूरा हो गया चैप्टर 1 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।